The House on the Borderland by William Hope Hodgson। इंग्लैंड के राइटर 1908 की लिखी एक कहानी। हॉरर, सस्पेंस, कॉस्मिक हॉरर का एक अनूठा गठजोड़ इस कहानी में। बहुत हॉरर को लिखने के कई तरीके होते हैं। एक होता है जिसमें आप भूत प्रेत, चुड़ैलें और इस तरीके की सुपर नेचुरल और पारलौकिक शक्तियों के बारे में बताते हैं, जिसमें वो शक्तियां मानवों के ऊपर हावी होना चाहती हैं। वो कोई प्रयोजन होता है जो वो सिद्ध कर लेना चाहती हैं। किंतु एक तरीके का हॉरर होता है जिसे कहते हैं कॉस्मिक हॉरर, जिसका जन्म 1900 के करीब हुआ था और थोड़ा सा पहले मान लीजिए एक राइटर एचपी लवक्राफ्ट थे, जिनको फादर ऑफ कॉस्मिक हॉरर कहा जाता है। ऐसे ही विलियम होप हॉडसन की ये कहानी कॉस्मिक हॉरर के बारे में। कॉस्मिक हॉरर क्या होता है? कॉस्मिक हॉरर वो चीज है जिसमें जिससे आपको भय लग रहा है वो दिख नहीं रही है, या आपको उसका आकार नहीं पता चल रहा है। आपको ये भी नहीं पता है कि वो आपको भय लग किस चीज से रहा है। कभी कभार आपको उस चीज का आभास हो जाता है तो आप उसको पूरी तौर पे ये नहीं समझ पाते हैं कि ये मैग्नीट्यूड क्या है, कितना बड़ा है ये चीज। कॉस्मिक हॉरर उसे कहते हैं जब भय के कारण को समझाया ना जा सके, कम से कम मानवीय शब्दों में तो ना समझाया जा सके, उसे कॉस्मिक हॉरर कहा जाता है। द हाउस ऑन द बॉर्डरलैंड एक कहानी जो कि विलियम होप हॉडसन अपने आप को मुख्य पात्र की तरीके से ही रख के कर रहे हैं। मतलब ये उनकी अपनी आप बीती की तरह वो सुना रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि ऑथर नरेटर की तरह ऊपर से बैठ के या मतलब बाहर से बैठ के कहानी बता रहा, नहीं। वो ये कहते हैं कि वो अपने दोस्त के साथ एक जगह छुट्टियां मनाने गए, तो वहां उन्हें एक थोड़ा मतलब एक रिमोट जगह आयरलैंड में, जहाँ पे मतलब ऐसा लग रहा था कि अब सभ्यता क्या, मानवों का ही मिलना मुश्किल है इसके बाद। वहां वो कहीं घूमने गए, अपना कैंप लगाया और एक दिन ऐसे ही ट्रैकिंग और चहलकदमी कर रहे थे, थोड़ा दूर निकल के करते हुए जंगल में, तो उन्हें एक डिलैपिडेटेड मतलब जर्जर अवस्था में एक घर मिला। पुराना अंग्रेजी स्टाइल का घर, अंग्रेजी शैली में बना हुआ। उसके अंदर वो घर बड़ी विचित्र जगह पे था। जहां पे वो था वो एक छज्जे की तरह वो जगह बनी हुई थी, और उस छज्जे के नीचे बहुत गहरी खाई थी। और उस खाई के आसपास मतलब आप ऐसे इमेजिन करिए कि एक बहुत बड़ी तश्तरी नुमा गोल जगह, जिसके आसपास कुछ पहाड़ हो, जंगल हो, ये हो, और उस तश्तरी के बीचों बीच में बहुत बड़ा गड्ढा, और उस गड्ढे में एक छज्जे की तरह बाहर निकला हुआ कुछ पत्थर या चट्टान या कोई भी आप मान लीजिए, उसके ऊपर बना एक घर। तो उस घर में उत्सुकतावश ये दोनों लोग घुसते हैं, हमारे विलियम होप डॉडसन और इनके मित्र। चारों तरफ परिक्रमा करते हैं, अंदर देखते हैं तो आराम से घुस जाते हैं, क्योंकि जर्जर हो चुका होता है पूरा घर, टूटा फूटा, कहीं कुछ मान लो कुछ पड़ा भी है तो वो भी डिकम्पोजिशन की स्टेट में है। लेकिन वहां पे इन्हें एक पर्सनल डायरी मिलती है, और वो पर्सनल डायरी ये लोग लेके आ जाते हैं। फिर जब ये वहां से जाने लगते हैं तो इन्हें वही यूजुअल भुतहा चीजें की, अचानक से शांति हो गई और हवा तक चलना बंद हो गई, और मतलब चिड़िया और जंगल की जो शोर होता है वो भी आना बंद हो गया। तो ये घबरा जाते हैं और जल्दी में वहां से निकलना चाहते हैं। जैसे तैसे ये लोग शाम तक अपने ठिकाने पे कैंप तक पहुंचते हैं, और हाथ मुंह धो के खाना खा के कुछ अपना बढ़िया तैयार होके बैठते हैं कि रात बिताएंगे, अपना आग जलाते हैं। तो और फिर ये डायरी निकालते हैं। फिर ये फर्स्ट चैप्टर के बाद यहाँ से डायरी को पढ़ना शुरू करते हैं, और यही कहानी है। डायरी में एक जिस व्यक्ति की पर्सनल डायरी होती है, वो उसकी आप बीती जो जो उसके साथ घटित हुआ उस घर में, उसके ऊपर है। कॉस्मिक हॉरर विलियम होप हॉडसन के साथ नहीं घटित होता है, उस डायरी के जर्नल एंट्री करने के मालिक के साथ घटित होता है।
जो उस घर का बाशिंदा था, उस घर में निवासी था, वहां रहता था। अब जब ये लोग पढ़ना शुरू करते हैं तो उस व्यक्ति ने ऐसे ऐसे अकाउंट्स, आप बीती दर्ज करी हैं उस डायरी में, जो कि सुन के और पढ़ के वाकई में ऐसा लगता है कि किसी के साथ ये कैसे हो सकता है। कहीं कहीं तो ये भी महसूस होता है कि ये आदमी पागल तो नहीं है जो उसने अपनी डायरी में लिखा है कि उसके साथ उस घर में क्या घटित हो रहा है। पहली बात तो ये, इलेक्ट्रिसिटी के आने से, बिजली के आने से पहले का समय है, तो वो एक अपने आप ही वातावरण बन जाता है कि सिर्फ सूरज की रोशनी रहेगी और शाम को जो है वो कैंडल और इस तरीके की रोशनी से काम चलाना पड़ेगा। एक तो ये। दूसरा, एक माहौल ये सेक्लूजन का बनाया गया कि भाई जो डायरी का मालिक और उसकी बहन, ये दोनों लोग 50 साल की उम्र के हैं और अकेले रहते हैं उस घर में। इनकी बहन देखभाल करती हैं, खाना पीना, मतलब हाउस होल्ड काम का काम देख संभालती हैं, और ये भाई साहब वहां पे उनके साथ उसी घर में रहते हैं। ये कहीं से आए हैं और इन्हें वो जगह इतनी पसंद आई, वो रेक्लूस एकदम खाली वीरान जगह, जहाँ की ये मानवों से दूर रहना चाहते हैं। कहने का मतलब ये दोनों लोग ये चाहते नहीं है कि इनको कोई डिस्टर्ब करे। तो महीने में एक बार रसद पहुंचाने के लिए एक आदमी आता है जो बिना बातचीत किए इनके घर रसद पहुंचा देता है, पैसे ले लेता है, और ये रह रहे होते हैं वहां पे। परंतु उस घर में कुछ विचित्र होता रहता है, कुछ ना कुछ विचित्र घटता रहता है। जिसमें सबसे पहली शुरुआत तो ये बताते हैं कि जो वो खाई है, रवीन जिसे कहते हैं, गड्ढा टाइप का, उसमें पानी बहता है, उसके अंदर ये घुस के देखते हैं। तो वहां पे इन्हें शुरुआत में, इनका एक कुत्ता भी होता है, पेपर, काली मिर्च नाम का कुत्ता इनका एक होता है, तो उसको लेके जाते हैं। तो पेपर के साथ हादसा हो जाता है, कोई जानवर उसे खरोच के बहुत जोर से मार देता है। फिर ये लोग भाग आते हैं ऊपर, अपना घर आ जाते हैं। फिर कुछ वही जानवर रात में उस घर पे भी हमला करते हैं जो वहां से निकल के, वो अजीब से सुअर के मुंह वाले, और मतलब हैं तो ह्यूमनाइड आदमी जैसे, लेकिन मुंह सुअर का है, और खाल का रंग बिल्कुल जैसे मृत शरीर, सफेद मृत शरीर का है, इतना पेल क्रीचर्स। तो पहली रात तो एक हमला ये होता है, फिर ऐसे करते बहुत सारे हमले होते हैं इनके ऊपर। ये हमले का डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छा दिया गया है कि कैसे ये बचाते हैं। इनके पास दुनिया भर के हथियार हैं, ये शॉटगन रखे हैं, राइफल रखे हैं, तमंचे रखे हैं, रिवॉल्वर, सब कुछ रखा है इन्होंने वहां पे। इतना ज्यादा असला पानी लेके रहते हैं वहां पे। फिर इनके घर में एक दिन अचानक से रात में ये बैठे होते हैं, तो एक ग्रीन, एक ग्लो आभा सी आने लगती है घर में, और ये अपनी कुर्सी से उठा लिए जाते हैं और ये इनको बाहर निकाल लिया जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे ये संपूर्ण सृष्टि से बाहर की तरफ खींच लिए गए हैं, फिर ये पूरी सृष्टि को देख सकते हैं। और फिर इनको एक दूसरी दुनिया की तरफ ले जाया जाता है, पता नहीं कहाँ, जहाँ पे वैसा ही घर है, लेकिन वो पन्ने, पन्ना देखा होगा आपने, पन्ना जो हरे रंग का पत्थर होता है, पन्ने का बना हुआ एमरल्ड ग्रीन पत्थर से बना हुआ घर, बिल्कुल सेम रेप्लिका। वैसी ही एक गोल गोल तश्तरी नुमा जगह, एरिना, उसके अंदर वही खाई वहां पे है। लेकिन इन्हें दिखाई देता है कि जो तश्तरी नुमा जगह है उसके आसपास पहाड़ों से घिरी हुई है पूरे, और उन पहाड़ों पे जब ये ऊपर देखते हैं तो इन्हें बहुत ऊंचे ऊंचे, मतलब गॉडजिला से भी ऊंचे ऊंचे पत्थर जैसे कुछ शरीर आकार दिखाई देते हैं। उन आकारों को ये गौर से देखते हैं, जब वो उनके पास जा रहे होते हैं, पहुंचते हैं, देखते हैं, तो पता चलता है कि ये भगवान है, बीस्ट गॉड इनको कहा गया है। जिसमें ये काली, हमारी जो देवी है माँ काली, उनको देखते हैं, एज़टेक्स के कुछ गॉड्स को देखते हैं। ये घबरा जाते हैं, दुनिया भर का वही नौटंकी गोरों की, जब इन्हें कुछ समझ में नहीं आता है तो ये घबरा जाते हैं। चूंकि ये गोरे हमेशा कूप मंडूक टाइप के होते हैं, इन्हें वही अपना चर्च और यही सब समझ में आता है। तो जब बाहर की दुनिया कुछ और करती तो इन्हें लगता, हाय राम, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है वाला। तो ये उन भगवानों को देख के घबरा जाते हैं, इन्हें लगता है ऐसा कैसे, ये कैसे भगवान है, वो फलाना ढिमकाना सब। तो वही छोटी मानसिकता वाले गोरे। फिर ये उस घर में घुसते हैं तो घर के अंदर इन्हें चीजें दिखाई देती हैं। ऐसे करते करते ये वापस भी आ जाते हैं उसी रात। फिर इनको आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस फिर से होता है एक दिन, और फिर ये पूरे ब्रह्मांड को देखते हैं। पहले सोलर सिस्टम के बाहर निकल जाते हैं, जुपिटर वुपिटर में तैर रहे हैं। मतलब ये समझिए आप कि मैं अपनी जगह से उठ के तैरने लगूं, जैसे हमारे देवी देवता कहीं भी मन की इच्छा शक्ति से कहीं भी जा सकते हैं, समझ लीजिए उस तरीके से। तो इनको ये सब भ्रमण पे ले जाया जाता है, पता नहीं कौन ले जा रहा है, लेकिन ये जाते हैं भ्रमण पे। पूरा जुपिटर नेपच्यून सब देखते हैं, पूरे ब्रह्मांड का अंत तक देख लेते हैं, सोलर सिस्टम का अंत देख लेते हैं ये।
अंत देखते देखते पता नहीं क्या क्या इनको समझ में आता है, इनका दिमाग इनको दिखा रहा है या वो वास्तविकता है, कोई नहीं जानता। पूरे ब्रह्मांड का नष्ट होना देखते हैं, फिर ब्रह्मांड के बाद क्या होगा वो भी देखते हैं, और फिर धीरे धीरे वापस आके, और ये 50% किताब में ये है और बहुत विस्तृत वर्णन किया गया है। मैं कहूंगा अगर इस चीज को लेकर कोई मूवी बनाई जाएगी और पैसा वैसा अच्छा खर्च किया जाएगा तो बहुत शानदार मूवी ग्राफिक्स के साथ बनेगी, और मैं कहूंगा कि इतना सटीक चित्रण अगर कोई कर ले जाए डायरेक्टर, तो एक थ्रिलर मूवी जिसे कहते हैं, अंदर से थ्रिल आने वाली मूवी इस पे बनाई जा सकती है। बहरहाल ये भाई साहब वापस आते हैं, तो इनकी हरकतें जब मैं पूरी कहानी पढ़ रहा था, मतलब जर्नल, तो मुझे लग रहा था कि ये एक पागल आदमी की हरकतें हैं, क्योंकि इनकी खुद की बहन अपने भाई से डर रही होती है। जब खास तौर से वो जो सुअर के जैसे चेहरे वाले लोगों का हमला होता है इनके घर पे, तो इनकी बहन इन्हें देख के डर जाती है। तो जब उस टाइम पे मुझे लगा कि ये अपने मन से कुछ इमेजिन कर रहे हैं और बहन ठीक है एकदम, तो बहन इनको देख के डर गई कि ये ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है, हवा में गोलियां क्यों चला रहा है, वो फलाना ये सब इधर उधर क्यों कर रहा है। लेकिन बाद में नकार दिया जाता है। बाद में ये देखते हैं कि जब ये अपने शरीर से बाहर गए और पूरी दुनिया को देखा, तो इसमें एक बड़ा अच्छा वर्णन है कि कैसे समय तेजी से बढ़ रहा है, जल्दी जल्दी बढ़ना शुरू हो रहा है। एक इनके 1 मिनट में 1 साल बीत जाता है, 1 सेकंड में 1 साल बीत रहा है, साए 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 ये दिखाते हैं, सूरज ऐसे जा रहा है और सब, मतलब। तो उसके दौरान ये देखते हैं कि इनका कुत्ता पेपर, काली मिर्च जो है वो मर जाता है, फिर वो नीचे देखते हैं तो वो धूल बन जाता है। लेकिन इस दौरान ये अपनी बहन के बारे में कुछ नहीं सोचते हैं, और जब ये वहां से वापस आते हैं अपने उस ड्रीम से या जो भी था यात्रा से वापस आते हैं जिसमें ये संसार भर का अंत देख लेते हैं, तो फिर इनका कुत्ता तो मरा हुआ होता है, लेकिन इनकी बहन को कुछ नहीं होता है। और इनकी बहन जो है वो इस बात पे अचरज भी नहीं करती कि कुत्ता मरा कैसे, वो मर गया तो वो सड़ कैसे गया, गल कैसे गया। तो मुझे तो कहीं ना कहीं ये हिंट मिल रहा है कि ये अपने यूनिवर्स से बाहर निकल के, और इनको बाहर निकाल के वो शक्ति एक दूसरे पैरेलल यूनिवर्स में ले जाती, जहां पे इन्हीं के जैसा एक घर है जहां पे ये रह रहे होते हैं। बहरहाल ये तो अपने इंटरप्रिटेशन पे, विलियम होप हॉडसन ने कहा भी है कि जो भी कहानी लिखी है अगर आपको समझ में नहीं आ रही है, तो जो आपका दिमाग आपको समझाने की कोशिश कर रहा है वही सही है। अब जब राइटर ने ये बोल दिया तो वही सही, हमने भी यही मान लिया। बहरहाल कहानी के अंत में यही होता है कि इनको इस तरीके के सब होते हैं, फिर ये दूसरा कुत्ता पकड़ लाते हैं, खरीद के ले आते हैं, क्योंकि कुत्ता पालना अपेरेंटली बहुत जरूरी है इनके लिए। फिर से स्वाइन क्रीचर्स का हमला होता है, अब की बार कोई बहुत तगड़े वाले स्वाइन क्रीचर्स का, सुअर के जैसे लोगों का हमला होता है, और वो हमला इनके उस कुत्ते पे पंजा मार देते, तो वो कुछ उसके फंगल डिजीज टाइप की हो जाती है जो ग्लो करती है रात में। ऐसे करते करते इनको भी वो डिजीज पकड़ लेती है, और फिर एक झटके से अंत हो जाता है। किताब के आखिरी के जब डायरी के अंत होता है तो इसमें ये लिखे हैं हमारे ऑथर साहब ने, ये लिखा है इसमें कि जब अंत हुआ तो मैं, तो इसमें लिखा था, ओ गॉड हेल्प मी नाउ जीसस, द डोर इज ओपनिंग स्लोली, समथिंग, दैट्स ऑल। यहाँ पे आगे खत्म हो जाता है। अब एक और चीज है जो मैंने बताना भूल गया, इसमें थोड़ा स्पॉइलर है, तो अगर कोई पढ़ना चाहेगा, वैसे इतना स्पॉइलर नहीं है, आपको फिर भी मजा आएगा पढ़ने में। जब ये बाहर स्वाइन क्रीचर्स का हमला होता है, तो और ये अपने उसके बाद ये रोज का इनका एक रूटीन होता है कि पूरे घर को सुरक्षित करते हैं रात में जाके। तो ये रात में बेसमेंट में जाते हैं जहां पे इनके पास एक सेलर बना है, वाइनरी और सेलर है वहां पे। वहां पे ये देखते हैं कि एक गड्ढा है, और उस गड्ढे के को किसी चीज से ढका गया है। और जब उस गड्ढे को खोलते हैं तो उसको देखते हैं कि वो उस गड्ढे, वो एक पता नहीं कहाँ जा रहा है, उससे पानी बहने की आवाज आ रही है, और उससे कुछ, मतलब वो उसकी गहराई का पता नहीं चलता है। उसमें रोशनी कैंडल फैंडल सब फेंक देते हैं, ये उसके अंदर घुस के भी देखते हैं, लेकिन इन्हें उसके रास्ते पता ही नहीं चलता है कि वो कितना गहरा जा रहा है। बाद में इन्हें पता चलता है कि वो गड्ढा और जो बाहर की खाई है वो लिंक्ड है, और नीचे का पानी की जो बह रहा है उस खाई में, उसकी आवाज आ रही है। और वो पानी भी कहीं बाहर नहीं जा रहा है, वो पानी भी गड्ढे के तल से फिर और नीचे कहीं चला जा रहा है जहां पे ये घुसते नहीं कभी। तो आखिरी में उस गड्ढे के सामने बहुत बड़ा पत्थर रख देते हैं, उस पत्थर को खिसकाते हुए वही जानवर अंदर घुसते हैं,
और तब तक ये बहुत मतलब बीमार हो चुके होते हैं, और इन्हें, मुझे ऐसा लगता है ये दिखाया गया है, राइटर ने कहा है कि उसके बाद वो स्वाइन फीचर्स हमला करते हैं और इनकी मृत्यु हो जाती है, वहीं पे डायरी खत्म हो जाती है। उसके बाद कोई भी उस घर को नहीं जानता है, वो घर भुला दिया जाता है। एक दिन जो व्यक्ति रसद पहुंचाता था वो आता है और देखता है कि यार वो तो सब गायब हो गए, वहां से लोग ही नहीं है। पूरे गांव में हल्ला काटता है, गांव वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो व्यक्ति कभी किसी से बात ही नहीं करता था, तो कोई जानता भी नहीं था कि क्या हुआ उसके साथ। ऐसा करते हुए कहानी खत्म हो जाती है। कहानी बहुत बढ़िया है। एक ही समस्या है इस कहानी की, वो 1908 की अंग्रेजी। कोई भी अंग्रेजी की किताब जो 1950 या 1960 से पहले लिखी गई है, वो आज के समय की अंग्रेजी से भिन्न हो जाती है, और उसको पढ़ने में वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए, और आपको थोड़ा सा दिमाग भी बहुत लगेगा, क्योंकि वाक्यों के एक्टिव पैसिव वर्ब्स ये सब बहुत इस्तेमाल किए गए हैं। मतलब बिल्कुल अलग तरीके से लिखा जाता है, दिमाग को काफी जोर दे के पढ़ना पड़ता है। मुझे बस यही एक कमी लगी, जो कि इतनी पुरानी किताब होने की वजह से इसमें थी, वरना है बहुत बढ़िया। और मैं रिकमेंडेशन लिस्ट में तो ज़रूर रखूंगा इसे। अगर कोई हॉरर पढ़ना चाहता है तो इसे अवश्य पढ़ें। बाकी बहुत उम्दा किस्म की किताब नहीं है कि भाई क्लासिकल लिटरेचर में आती है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। और कॉस्मिक हॉरर की चीज़ें आती भी नहीं क्लासिक मतलब लिटरेचर में उस तरीके, वो ठीक है, उनका एक जानरा है, कुछ लोग उन्हें पसंद करते हैं, उनमें से हम भी एक हैं। और इसी के साथ मेरा रिव्यू यहाँ पे ख़त्म होता है। कुछ ज़्यादा बताने के लिए नहीं है, और इस किताब के बारे में जो भी था मैंने बता दिया। ज़्यादा बताऊंगा फिर कहानी बाहर आ जाएगी। कहानी बाहर आने का कोई मकसद नहीं है। और सबसे बड़ी बात, कोई थ्रिलर और सस्पेंसफुल प्लॉट नहीं है। वो जो डर है वो तो महसूस करके ही फील होगा, है ना, वो तो मैंने बता दिया है। इसके साथ ही अब दूसरी किताब पढ़ने का टाइम आ जाएगा, जल्दी ही उसको भी इंट्रोड्यूस करेंगे मैं। नमस्कार। आधी रात का समय था और पास ही जंगल में एक बिल्ली दम तोड़ रही थी। उसकी छटपटाहट बता रही थी कि उसे कुछ भीतर से निचोड़ रहा है। थोड़ी देर में बिल्ली को उसके कष्टों से छुटकारा मिल गया। उधर गंगू की पत्नी शीला भागती हुई चौपाल तक आई और अपने पति के दोस्तों को जोर से आवाज लगाई, मेरी मदद करो। उसकी चीख सुनकर गांव वालों का ध्यान उसकी ओर गया। वो बहुत व्याकुल थी, कपड़े अस्त व्यस्त थे और उसके पास से एक तीव्र गंध आ रही थी। शीला ने घबराती हुई आवाज में बताया कि गंगू की हालत बहुत खराब है। उसे तेज बुखार और शरीर से पसीने की जगह कुछ सफेद तरल रिस रहा है। लोगों ने मिलकर गंगू के द्रव्य से सने शरीर को गाड़ी पर लाद लिया, किंतु देर हो चुकी थी। शीला को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने अपना जीवन साथी खो दिया है। गाड़ी में बैठे दूसरे लोग सोच में पड़ गए कि क्या करें, शहर जाए या मृत शरीर को गांव वापस ले जाए। आखिर गंगू को क्या हुआ था? गांव पर कैसी मुसीबत आने वाली थी? क्या गांव वाले उसका सामना कर पाएं? जानने के लिए पढ़ें संक्रामक, Amazon और फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध। लिंक डिस्क्रिप्शन में है।